अच्छा, आपके द्वारा आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या मुख्य उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? हमारा उद्देश्य है कि 2017 में जब माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तब से मैं माननीय धर्मपाल महोदय थे सिंचाई मंत्री, तब से मैं लगातार तटबंध के लिए मांग कर रहा हूं। और अभी जो हमने 4 अगस्त को मीटिंग रखी थी जमापुर पे, उसके बाद में 28 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आए थे, तब भी उन्होंने तटबंध की घोषणा नहीं की। और मैं अभी जब मैंने एक तहसील दिवस था तो मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया तहसील दिवस में, तो उन्होंने तत्काल ही हमारे प्रार्थना पत्र को सभी को बुलाकर और उन्होंने कार्रवाई एक्शन को बुलाकर कहा कि इनकी कार्रवाई जो लेटेस्ट कागज़ है वो मुझे दीजिए और कार्रवाई हम लखनऊ भेजते हैं। तो उन्होंने भेजी, तो वहाँ पर मैंने जो कार्रवाई हुई तो मैंने माननीय जो कुलजीत सिंह यादव मंत्री जी हैं, महाराज जी सेवानंद जी साथ में थे, वो निकलवाई। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कार्रवाई जल्दी करवाएंगे। उसके पश्चात अभी मैं परसों गया था लखनऊ, तो फिर दोबारा मैं मिला, तो मैंने पता किया कि हमारे तटबंध के लिए कितना धन आहरण हुआ है। तो मैंने एक्शन से पूछा जो सिंचाई विभाग के हैं, उन्होंने बताया कि तटबंध बनाने के लिए 15 लाख रुपए मुझे आया है मेरे पास और हम जल्द ही काम शुरू करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव आ रहा है उससे पहले तटबंध का शिलान्यास होना चाहिए। तो यदि शिलान्यास नहीं सरकार करवाती, जो सिंचाई मंत्री के द्वारा या अपने नेतृत्व में किसी के द्वारा नहीं करवाती है, तो चुनाव का गंगा पार में जितने तहसील अमृतसर के बाढ़ प्रभावित गांव हैं वो सब पूरे के पूरे चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे मिलकर, क्योंकि बाढ़ हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, जिसमें बाढ़ आते ही जानवरों का चारा, बीमारी, दवाएं, शुद्ध पानी, स्कूल सब कुछ मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है। अर्थव्यवस्था चरमरा रही, फसलें नहीं हो पा रही कि जिससे किसान अपना कर्ज अदा कर दे। ये मरते हुए किसान की एक बहुत बड़ा चिंता का विषय कि वो मर रहा, उसका कर्ज नहीं निपटा, उसके बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादियां हाथ पीले करने, इससे किसान चिंतित है। यदि तटबंध हमारे जीवन से जुड़ा है तो मुझे तटबंध चाहिए हर हाल में, वो जैसे भी मुझे तटबंध चाहिए। इस सरकार की लायबिलिटी है कि मेरे जीवन की रक्षा करना और हम लोगों को खुशहाली के रास्ते पर ले आना, इस सरकार की लायबिलिटी है। इस मुख्यमंत्री जी आए थे जमापुर में, उनके द्वारा जो है जनता को आश्वासन दिया गया था, बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया गया था कि जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। क्या आपके गंगापार क्षेत्र में किसी को मुआवजा मिला है अभी तक? एक सरकार ही बताए, जो सरकार के नुमाइंदे बैठे, जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे बैठे हैं, विधायक और सांसद, क्या उन्होंने वो कभी आप उनसे प्रेस वार्ता करिए, बात करिए कि पूछें और सांसद माननीय सांसद विधायक के बताएं कि मैंने कितने लोगों का जो बाढ़ पीड़ित का जो नुकसान हुआ उसका कितना मुआवजा मैंने दिलवाया और कितना नहीं दिलवाया, उन्हें बताना चाहिए। और मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, मैं उन तक मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी चैनल के माध्यम से बात मेरी पहुंचे, अखबार के द्वारा पहुंचे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास मेरी बात पहुंचे आपके चैनल से कि जब 3 महीने बाढ़ भरी रही तो अधिकारी तो खैर देखते रहे, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इनकी सरकार का, जो वर्तमान सरकार, इनकी सरकार का एक भी विधायक सांसद बाढ़ के दौरान कभी किसी गांव में या किसी रोड पर गया देखने कि तुम्हारी दशा क्या है, तुम कैसे डूबे? कोई भी नेता क्या गया, या तुम्हारा पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गया हो, वो मीडिया बता सकती है। तुम्हें लोकसभा विधानसभा में भेजती है, उसको तुम्हारा दायित्व है कि अपने जनता के दुख दर्द में साथ होना, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, एक तुम्हारी जिम्मेदारी होती। राजा और प्रजा का, पिता और पुत्र का संबंध होता है। यदि राजा अपने जनता का दर्द नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? मुख्यमंत्री द्वारा जो है बाढ़ राहत सामग्री भेजी गई थी, वो वितरण की गई है। क्या जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा क्या जनता को कुछ दिया गया था या नहीं दिया गया था? वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो जितनी बाढ़ जो सामग्री भिजवाई गई वो बांटी गई। उसके पश्चात के बाढ़ सामग्री से हमारा 1 महीने खाने से क्या हमारा पेट भर सकता है? मेरे बच्चों का जीवन चल सकता है?
कि कितनी बड़ी समस्या है कि एक फसल हो पाती है, वो भी अभी ये बारिश हुई, आपने देखा होगा कि सारे गेहूं पलट गए, एक गन्ना सब बाढ़ में चला गया। जो 4 महीने 1 साल के लिए भूसा भरता है किसान, तो 3 महीने बाढ़ में खत्म हो जाता है। जानवरों की कितनी विकराल समस्या है, उस पर आप इनसे जानिएगा कि आखिर तुम किसान की आय दुगनी की बात कर रहे हो, कौन सा तुम्हारे पास फार्मूला है जिससे आप दुगनी आय करेंगे। पहले तो उनके जीवन से जुड़ा मामला, उस पर आप आइए। एक बार जमीन से जुड़कर देखिए तो ये जो जिलाधिकारी महोदय आए, इन्होंने तत्काल इस प्रार्थना पत्र को वहाँ भिजवाया, जिससे मुझे कुछ तो उम्मीद जगी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जल्द या तो शिलान्यास होगा या तो बिगुल बजेगा इस चुनाव के बहिष्कार का। मुझे तटबंध चाहिए। चलिए ठीक। फर्रुखाबाद के शासन प्रशासन द्वारा जो है एक जो फर्रुखाबाद में जो अभी ओलावृष्टि हुई थी, इसमें 5% किसानों को नुकसान दिखाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? भाई 5% नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन ये जो क्या उसका जायजा कैसे ले लिया गया कि 5% नुकसान हुआ? किसी के पूरे खेत पलट गए, और जब पूरा खेत पलट गया तो 5% नुकसान कैसे हुआ? आपके पास कौन सा पैमाना है? ये जब तक आप उसे पूरे दायरे में लेकर नहीं करेंगे तो आपने अनुमान लगा लिया 5% हुआ है। हो सकता हो 20% नुकसान हुआ हो। उसके बारे में जो जितना नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई किसानों को करे, चाहे वो किसी प्रकार सब्सिडी से करे, और जो MSP का जो मांग हो रही है उस पर सरकार जल्द से जल्द कानून बनाकर जो किसान का जो गेहूँ का जितना रेट है वो तय करे। आने वाले भविष्य में गन्ने का भी रेट तय करे कि कितने सरकार ने गन्ने पर पैसे बढ़ाए, बताए तो सरकार कि 100 रुपये तक बढ़ाए। कि वेतन 1967 में जब पहली बार सरकार की लेवी शुरू हुई तो सरकार ने गेहूं का मूल्य रखा था लेवी पर 75 रुपये कुंटल गेहूं का भाव था, और एक टीचर अध्यापक की तनख्वाह थी 65 रुपये। तो 1 कुंटल गेहूं खरीदने के लिए एक अध्यापक को 10 रुपये दूसरे से लेने पड़ते, तब 1 कुंटल गेहूं मिलता। आज की तारीख में 1 महीने में कितना गेहूं खरीद सकता है अध्यापक? तो तुमने एक किसान का कौन सा दायरा रखा कि तुमने 180 गुना से लेकर 350 गुना तक तनख्वाहें वेतन बढ़ा दिया, और किसान की आय 1967 से आज तक मात्र 19 गुना बढ़ी। तो किसान को तो आप नीचे क्यों ले जा रहे हैं? जब तक किसान, हर आदमी नौकरी करने के लिए आतुर होगा, जब उसे उसकी खेती में उसे उसका मूल्य नहीं मिलेगा, आप उसे सुविधाएं दीजिए तो हम क्यों नौकरी के लिए भागेंगे? हम खेती पर राजी हो जाएंगे। और नहीं तो जिस प्रकार, और इसके साथ में भी कहना चाहता हूं कि जैसे अमेरिका की सरकार, जर्मनी, जापान की सरकार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार, रूस की सरकारें जो अपने, अमेरिका की सरकार अपने जो युवा हैं उनको बेरोजगार भत्ता दे रही है, 30 से 45 हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता दे रही है। तुम कितना बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? हम जो हमारे युवा डिग्री होल्डर हैं, डिप्लोमा धारक हैं, उनको सरकार कम से कम जो वेतन दे रहे, जिस विभाग को दे रहे, उससे आधा 1/3 उनको आप बेरोजगारी भत्ता दीजिए, और नहीं तो जो आपने वादा किया है उनको नौकरी दीजिए। मुझे इससे में नहीं मतलब है। जब हम शिक्षित हो गए, डिग्रियां कर रहे और घर पर बैठे, तो करें क्या? ये आपकी जिम्मेदारी है। आप उनको रोजगार दीजिए, आप जो भी काम कराना चाहें उनसे कराइए, रोजगार दीजिए। कम से कम तो एक किसी भी बेरोजगार को 25,000 से कम नहीं मिलने चाहिए। जितने भी युवा देश के हैं, चाहे प्रदेश किसी भी राज्य के हों, सबको 25,000 रुपये से कम बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है, सरकार से दरखास्त है। ठीक।